आज चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का समापन हो रहा है। नवरात्रि पर्व का 9वां और अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री भक्तों को सिद्धि और ज्ञान प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति के जीवन में सफलता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति आती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो भी भक्त सच्चे मन से मां की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और मां सिद्धिदात्री को देवी दुर्गा का 9वां स्वरूप माना जाता है और उन्हें मोक्ष देने वाली देवी भी कहा जाता है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के छतरपुर मंदिर से है, वहीं दूसरी मध्य प्रदेश ग्वालियर से है, तीसरी यूपी कानपुर से है और आखिरी उत्तराखंड हरिद्वार से है। नवरात्रि के 9वें दिन देश भर में भक्ति का माहौल बना हुआ है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतारें लगातार बढ़ रही हैं। सजे हुए दरबार, जलते दीप और गूंजते मंत्र, हर तरफ आस्था की झलक साफ नजर आ रही है। कहीं पूजा अर्चना है तो कहीं कन्या पूजन की परंपरा निभाई जा रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भक्त प्रसाद अर्पित कर मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। घंटी और शंख की आवाज के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपराजिता दिल्ली से, छपरा से आनंद, कानपुर से पंकज अवस्थी और मध्य प्रदेश से हरीश। तो पहले रुक करेंगे अपराजिता का, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपराजिता, आपसे जानना चाहूंगी कि आप इस वक्त दिल्ली के किस मंदिर में मौजूद है और वहां मंदिर परिसर का माहौल कैसा है? महानवमी को लेकर भक्तों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल फौजिया, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के छतरपुर मंदिर में और आपको बता दें यहाँ सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। माँ की पूजा कीर्तन हो रही है और आज चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन है, अंतिम दिन है, जिसे लोग महानवमी के रूप में मनाते हैं। और इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जिन्हें सिद्धि और शक्ति प्रदान करने वाली देवी भी कहा जाता है। यानी कि अगर आप 9 दिन में व्रत नहीं रख पाते हैं, पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं, तो ये एक ऐसा दिन होता है जहां आप माँ की आस्था करके पूरे 9 दिन का जो है फल प्राप्त कर सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो माँ सिद्धि और शक्ति प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं माँ सिद्धिदात्री। अब आपको मैं मंदिर की तस्वीरें दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देखिए जिस तरीके से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। भक्तगण लगातार जो है माँ के दर्शन हेतु आ रहे हैं, अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। छोटी छोटी कन्याओं के माध्यम से पूजा अर्चना करके लोग माँ के आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। आपको यहाँ पर पंडित जी दिखाई देंगे जो लगातार भक्तगण को प्रसाद वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। और आज महानवमी के साथ साथ आपको बता दें फौजिया की रामनवमी भी है, यानी कि भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की भी पूजा होती है। भगवान श्री राम का जन्म का दिन है, ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और भक्तगण के अंदर आस्था आप देख सकते हैं किस प्रकार से भक्ति में लीन है। भक्तगण अपने परिवारों के साथ आए हुए हैं, बच्चों के साथ आए हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। छोटी छोटी कन्याएं आपको दिखेंगी, किस प्रकार से कन्याएं जो हैं मंदिरों में घूम रही हैं। यहाँ पे आपको प्रसाद खाते हुए भी बच्चे दिखेंगे। तो ये मंदिर की खूबसूरती बयां कर रहा है, जहाँ पर कन्याओं को लोग पूजते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, माँ का रूप मानते हैं। तो मंदिर का माहौल पूरा भक्तिमय है और ऐसे में आज माँ की विदाई का भी दिन माना जाता है, तो भक्तगण भावुक भी हैं। चलिए ठीक है, अपराजिता आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ एमपी से हरीश भी जुड़े हुए हैं। हरीश, आपसे भी जानना चाहूंगी कि नवरात्रि के 9वें दिन मंदिर परिसर में इस वक्त क्या माहौल है? एमपी के किस मंदिर में आप मौजूद है और वहाँ भक्तों की भीड़ और उत्साह कैसा दिख रहा है? जी हरीश। हरीश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हरीश से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जुड़ेंगे कानपुर से, जो हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं पंकज अवस्थी से। पंकज, आपसे जानना चाहूंगी कि मंदिर परिसर में इस वक्त क्या माहौल है? आप कानपुर के किस मंदिर में मौजूद है और भक्तों की भीड़ और उत्साह कैसा नजर आ रहा है? आप रुकिए वहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रुकिए, नेटवर्क जो है वो बहुत दिक्कत। चलिए पंकज से भी
संपर्क नहीं हो पा रहा है। रुक करेंगे दिल्ली से, जो हमारे साथ संवाददाता अपराजिता जुड़ी हुई है। अपराजिता, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि आप छतरपुर मंदिर में मौजूद है और आपके आसपास काफी श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं, तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस मनोकामना के साथ आज पूजा कर रहे हैं, और पुजारी जी से भी आप बात करके जानने की कोशिश करिए कि आज की पूजा का क्या महत्व है। जी अपराजिता। जी बिल्कुल फौजिया, जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भक्तगणों की आपको भीड़ देखेगी, तो पहले मैं भक्तगणों से ही बात करती हूँ और जानती हूँ कि वो क्या मनोकामना लेके माँ के दर्शन हेतु आए हैं। जय माता दी। जय माता दी। क्या मनोकामना लेकर आई हैं आप माँ के दर्शन? माँ के दर्शन ही मिल जाए, यही सबसे बड़ी मनोकामना है हमारी। हम गुड़गांव सेक्टर 22 से आए हैं और कई दिन से सोच रहे थे, पर हमें पता था कि भीड़ ज़्यादा होगी। आज हम आए तो हमें बहुत अच्छे तरह से दर्शन हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, मन को बहुत तसल्ली हो रही है। हमने वीडियो कॉल से अपने बच्चों को भी दर्शन कराए हैं यहाँ से अपने घर पे। आप बताइए, छतरपुर मंदिर के बारे में क्या सुन रखा है और कौन कौन से मंदिर गए हैं, क्या मनोकामना लेकर आए? छतरपुर मंदिर जो है कम खुलता है, ये नवरात्रों में खुलता है और पूर्णमासी के दिन खुलता है। ये महीने के महीने जो है हमारे साले साहब तो हर महीने हर रोज़ आते हैं, हर वीकली आते हैं। वो हमारा आना कभी कभी होता है, लेकिन आकर के मन को बहुत सुकून मिलता है। लेकिन हम 40 साल पहले भी आते थे और 40 साल पहले भी आते थे और आज भी आते हैं हम। हाँ, यहाँ पे छोटी कन्या भी आपको नजर आएंगी। हेलो, जय माता दी। क्या कहना चाहिएगा? मेरी बेटी भी ना इन्होंने ही दी है। मुझे बहुत भरोसा, मेरी माँ पे इतना भरोसा है कि मैं जब भी कुछ मांगा है ना वो पूरा हुआ है। ये मैंने इन्हीं से मांग के लिया है। और ये मेरे पोते, मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, मेरा मन उदास होता है। यहाँ आती हूँ सुबह 4 बजे पालकी में आती हूँ और इस टाइम भी आती हूँ, दोनों टाइम आती हूँ मैं। माँ की कहना चाहोगे बेटा? जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो आप कुछ कहना चाहिएगा? क्या कहूँ, बहुत अच्छी है माँ का मंदिर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव हमारे बहुत अच्छे करके गए हैं, जो कि आज हम लोग को यहाँ माँ का दर्शन करने को मिला है। हाँ। तो फौजिया, लोगों के अंदर आस्था है, लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी इन्होंने मांगे की है माँ से, उनकी मनोकामना पूर्ण की गई है। पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या आज के दिन का महत्व है और किस तरीके से माँ की जो है वो पूजा अर्चना की जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है अपराजिता, आपके पास मैं लौट